हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी एजुकेशन। आज हम एसपी के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है डिस्टिंग बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या फर्क होता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। दोनों का मीनिंग अलग है। फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब वो पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं। तो वो पैसा जो बिजनेस में लगाया आपने और उस पैसे से बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट खरीद लिया, ऐसे कैपिटल को फिक्स कैपिटल बोलते हैं। फिक्स कैपिटल को आप क्या करोगे? फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे। फिक्स कैपिटल को हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो मतलब क्या? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, इन सब में आप इन्वेस्ट करते हो। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो आप डेली के खर्चे के लिए यूज करते हो, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो अगर आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला है, सम ऑफ करेंट एसेट्स। सम मतलब टोटल, जितने भी करेंट एसेट्स होते हैं उसका आपको टोटल कर लेना है, वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे आप? टोटल करके। किसका टोटल करके? करेंट एसेट्स का टोटल करके। अब आप बोलोगे करेंट एसेट्स मतलब क्या होता है? तो करेंट एसेट्स के लिए आप बैलेंस शीट को इमेजिन करो एसेट साइड में। एसेट साइड में डेटर होता है, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, तो इन सबको करेंट एसेट्स बोलते हैं। तो डेटर प्लस स्टॉक प्लस बिल रिसीवेबल प्लस कैश प्लस बैंक बैलेंस, इन सबको ऐड करने पे आपको मिलता है वर्किंग कैपिटल। आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, नेचर। फिक्स कैपिटल का नेचर परमानेंट होता है। फिक्स कैपिटल में अगर आपने पैसा एक बार लगा दिया तो बिजनेस में परमानेंट फिक्स हो जाएगा, आप उसको वापस निकाल नहीं सकते। वर्किंग कैपिटल का नेचर सर्कुलेटिंग होता है। वर्किंग कैपिटल कैसा है? सर्कुलेटिंग है। ये बिजनेस में आता रहेगा, जाता रहेगा, चेंज होता रहता है, लेकिन ये परमानेंट रहेगा। आगे चलते हैं। पर्पस। फिक्स कैपिटल का पर्पस क्या होता है? कोई भी आदमी फिक्स कैपिटल बिजनेस में क्यों लगाता है? ताकि वो लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट को खरीद सके। तो फिक्स कैपिटल से हम क्या करते हैं? लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट को परचेस करते हैं। वर्किंग कैपिटल से क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल से कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर, बिल रिसीवेबल। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। तो स्टॉक में आपको स्टॉक की जरूरत है, आपको डेटर, बिल रिसीवेबल की जरूरत है, तो ये आप वर्किंग कैपिटल से कर सकते हो। आगे चलते हैं। सोर्सेस। सोर्सेस मतलब होता है जरिया। जरिया मतलब आप पैसा लाओगे कहां से? आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत है, तो फिक्स कैपिटल आप कहां से लाओगे? तो फिक्स कैपिटल आप ला सकते हो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड को बेचकर। शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड को बेचना है, आपको पैसे मिल जाएंगे, उस पैसे को हम फिक्स कैपिटल बोलेंगे। या फिर आप बैंक से लोन भी ले सकते हो। तो लोन हो गया, शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, इन सब से हमको फिक्स कैपिटल मिलता है। अब वर्किंग कैपिटल कहां से मिलेगा? तो वर्किंग कैपिटल अगर आपको चाहिए तो डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन से वर्किंग कैपिटल आ सकता है। मतलब अगर मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत है तो मैं वर्किंग कैपिटल कहां से ला सकता हूं? डिपॉजिट से, ट्रेड क्रेडिट से, शॉर्ट टर्म लोन से। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। जैसे हमने शेयर्स बेचा, डिबेंचर बेचा, तो जिसने इस शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड में पैसा लगाया है उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। जैसे फिक्स कैपिटल मैंने लाया, तो फिक्स कैपिटल मैंने किसी से मांग के ही लाया होगा, जिससे मैंने फिक्स कैपिटल मांग के लाया उसको इन्वेस्टर बोलेंगे। तो इन्वेस्टर हमको पैसा क्यों दे रहा है? उसका कुछ रीजन होगा। तो जो इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है वो आपको इसके अंदर बताना है कि इन्वेस्टर फिक्स कैपिटल में पैसा क्यों लगाता है? फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। अगर कोई भी इंसान फिक्स कैपिटल में पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है तो वो आज के बारे में नहीं सोच रहा है, उसको फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए वो फिक्स कैपिटल में पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक इन्वेस्टर फिक्स कैपिटल में पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है? ताकि उसको फ्यूचर में प्रॉफिट हो। वो इमीडिएटली नहीं सोचता है। लेकिन जो इन्वेस्टर वर्किंग कैपिटल में पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है उसको इमीडिएट रिटर्न चाहिए होता है। जिसको आज के आज पैसे कमाने हैं वो वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाएगा, और जिसको फ्यूचर में पैसे कमाने हैं वो फिक्स कैपिटल में पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर समझ में आया होगा कि इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो इन्वेस्टर फिक्स कैपिटल में पैसा लगा रहा है वो क्या सोच के लगा रहा है कि उसको फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है, और जो इन्वेस्टर वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा रहा है वो क्या सोच के लगा रहा है? क्योंकि उसको इमीडिएटली रिटर्न चाहिए। आगे चलते हैं। रिस्क। किसमें ज्यादा रिस्क है? ऑफ कोर्स फिक्स कैपिटल में रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल हमने देखा था परमानेंट होता है। आपने एक बार पैसा लगा दिया तो आपको वापस नहीं मिलेगा या बहुत टाइम के बाद मिलेगा, तो ये ज्यादा रिस्की होगा।
वर्किंग कैपिटल लेस रिस्की है, इसमें रिस्क कम है। क्यों कारण है, क्या कारण है कि इसमें रिस्क कम है? क्योंकि ये सर्कुलेटिंग होता है, ये पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, आप इसको निकाल सकते हो फिर बिजनेस में डाल सकते हो, तो इसमें रिस्क कम होता है। तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है? फिक्स एसेट्स। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? सम ऑफ करेंट एसेट्स। इसका नेचर परमानेंट है, ये सर्कुलेटिंग है। फिक्स कैपिटल को हम क्या करेंगे? लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट उससे खरीदेंगे। वर्किंग कैपिटल को आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री में। अगर फिक्स कैपिटल की जरूरत है तो आप कहाँ से फिक्स कैपिटल ला सकते हो? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड को बेचकर या बैंक से लोन लेकर। वर्किंग कैपिटल कहाँ से ला सकते हैं हम लोग? डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन से। इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक इन्वेस्टर क्या सोचता है? जो इन्वेस्टर फिक्स कैपिटल में पैसा लगा रहा है वो फ्यूचर प्रॉफिट कमाना चाहता है। जो इन्वेस्टर वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा रहा है उसको इमीडिएटली रिटर्न कमाना है। रिस्क, फिक्स कैपिटल में ज़्यादा रिस्क होता है, वर्किंग कैपिटल में कम रिस्क होता है।